Hello everyone, welcome to my grammar session. Today I am going to teach you fundamentals of English grammar, which is also known as parts of speech. But before starting my topic, I would like to give you brief idea what is parts of speech. फॉर एग्ज़ाम्पल कोई गाड़ी होती है तो गाड़ी में कौन से पार्ट्स होते हैं, उसके ड्राइविंग सीट होती है, उसके पहिए होते हैं, इसमें कैबिन होती है, इसमें डेकी होती है. तो दिस आर पार्ट्स ऑफ ए मोटर कार. जैसे अपने शरीर में व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ बॉडी, तो एक हेड होता है, हाथ पाँव होते हैं, बीच में दर्द होता है, तो दिस आर पार्ट्स ऑफ बॉडी. वैसे ही इंग्लिश में भी एक सेंटेंस के अलग अलग पार्ट्स होते हैं. मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिखा है, वाओ राहुल गेव मी ए नाइस गिफ्ट ऑन माई बर्थडे. दिस इज़ क्वाइट ए सिंपल सेंटेंस. एक बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है, पर इसको हम एनालिसिस करें तो पता चलेगा कि इसमें कितने कितने पार्ट्स है. पहला है वाओ, दूसरा है राहुल, तीसरा है गेव, चौथा है मी, पांचवा है ए गिफ्ट, छठा है ए नाइस और सातवां है ऑन. तो ये कौन से शब्द के प्रकार है. तो वाओ इज एन एक्सप्लेनेशन. इट इज़ कॉल्ड एन इंटरजेक्शन इन इंग्लिश ग्रामर. इट इज़ वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच. राहुल कोई एक व्यक्ति का नाम है, तो राहुल ए प्रॉपर नाउन है. कोई एक व्यक्ति या वस्तु या कोई नदी शहर का नाम होता है तो उसको प्रॉपर नाउन बोला जाता है, तो राहुल ए प्रॉपर नाउन है. गेव इट इज़ एन एक्शन, तो गेव ए वर्ब है. मी ये प्रोनाउन है, इट इज़ रिलेटिव प्रोनाउन. ए गिफ्ट आर्टिकल ए और उसके साथ कॉमन नाउन है गिफ्ट. नाइस इज़ एन एडजेक्टिव, जो गिफ्ट मुझे दी है वो नाइस है. ऑन इज अ प्रेपोजिशन. तो दिज आर द पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस. एक ही सेंटेंस में राहुल प्रॉपर नाउन है, गेव इसका वर्ब है, एक्शन है, मी ए प्रोनाउन है, नाइस इसमें एडजेक्टिव है, ए गिफ्ट इसमें अगेन कॉमन नाउन है, ऑन इज अ प्रेपोजिशन. एंड सबसे पहला वाओ, वाओ ये इंटरजेक्शन है. इट इज़ एन एक्सप्लेनेशन, इट एक्सप्लेन्स सरप्राइज. सो दिज आर द पार्ट्स ऑफ दिस सेंटेंस. ये सेंटेंस में इतने इतने पार्ट्स है. इंग्लिश ग्रामर में देर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. देर आर ग्रामेटिकली इन ग्रामेटिकल मैकेनिज्म देर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. दीज पार्ट्स आर नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, प्रेपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन. तो ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच एक ही लेक्चर में सिखाना, एक ही लेक्चर में सारे पार्ट्स के बारे में बात करना मुमकिन नहीं है. सो टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू ब्रीफ आइडिया अबाउट नाउन्स. सो लेट अस डिस्कस टाइप्स ऑफ नाउन वन बाय वन. जैसे हमने अभी अभी बताया कि देर आर 8 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच. इसमें से नाउन की आज डिस्कस करने वाले हम. नाउन के मुख्यतः 2 प्रकार है. वन इज़ कॉन्क्रीट नाउन एंड द अदर इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में फ़र्क ये है कि कॉन्क्रीट नाउन इज़ समथिंग विच वी कैन टच और सी. जैसे ये ट्यूबलाइट है, ये बोर्ड है, ये पेन है, दिज आर कॉन्क्रीट नाउन्स. और जो हम महसूस कर सकते हैं या फील कर सकते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. कॉन्क्रीट नाउन के भी देर आर 3-4 टाइप्स ऑफ कॉन्क्रीट नाउन्स. पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन और चौथा है मटीरियल नाउन. अब ये चारों में क्या फ़र्क है. तो प्रॉपर नाउन कोई एक व्यक्ति, कोई एक शहर, कोई एक नदी, कोई एक वस्तु का जो अपना नाम होता है उसको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं, जिसको हिंदी में संज्ञावाचक नाम भी बोलते हैं. जैसे राहुल को कोई एक इंसान, कोई आदमी, कोई एक बॉय, कोई एक पर्सन का नाम है. मुंबई कोई एक शहर का अपना नाम है. द गंगा कोई एक नदी का नाम है.
वैसे प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल नहीं आता है, पर ये नदी है और ये स्पेसिफिक एक नदी का नाम है, इसलिए आर्टिकल द आया। वो आर्टिकल के चैप्टर में आप समझ जाएंगे। दूसरी अगत्य की बात जो है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो हर प्रॉपर नाउन में पहला अक्षर कैपिटल आता है। राहुल में एल एम आर जैसे कैपिटल आया, मुंबई में जैसे एम कैपिटल आया, गंगा में जी कैपिटल आया। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि प्रॉपर नाउन्स में पहला अक्षर कैपिटल लेटर आता है। दूसरा है कॉमन नाउन। हर प्रॉपर नाउन का एक कॉमन नाउन होता है। जैसे राहुल, तो इसके जैसे और लोगों को हम बोलेंगे ए मैन। जैसे मुंबई तो ए सिटी, जैसे गंगा तो ए रिवर। तो एक जैसे अनेक जो होते हैं इसको हम कॉमन नाउन बोलते हैं। तो राहुल इज़ अ मैन, मुंबई इज़ अ सिटी एंड द गंगा इज़ अ रिवर। कॉमन नाउन में आर्टिकल आता है, तो ए मैन, ए सिटी, ए रिवर, दिस आर कॉमन नाउन्स। जैसे ए फैन, अ चेयर, अ टेबल, अ ट्यूबलाइट, ऑल दिस थिंग्स आर कॉमन। तो ये कॉमन नाउन्स है। तीसरा है कलेक्टिव नाउन। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल और ग्रुप ऑफ थिंग्स, जो एक समूह को पेश करता है। अ क्राउड, इसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, इसको क्राउड बोलते हैं। तो वैसे है ये सिंगुलर, पर इसमें बहुत लोग आते हैं, इसलिए इट्स अ कलेक्टिव नाउन। इसके जैसे और है, दिस आर जस्ट एग्जाम्पल्स, देयर आर सो मैनी इन इंग्लिश वोकेबुलरी। आई एम गिविंग यू ब्रीफ आइडिया अबाउट नाउन। सो अ क्राउड, अ टीम, टीम में 5 लोग हो सकते हैं, 11 लोग हो सकते हैं, 15 लोग हो सकते हैं, पर ये इट इज़ अ यूनाइटेड वन। ए टीम, ए बंच ऑफ ग्रेप्स, ए बंच ऑफ बनानाज, तो इसमें 10, 12, 15 बनानाज होते हैं, पर इसको बोलते हैं ए बंच। इसमें इंपॉर्टेंट ये है, ए कैटल और पीपल, कभी कभी कलेक्टिव नाउन के पीछे वर्ब प्लूरल भी आता है, और कभी कभी एक रिलेटिव, एक सिंगुलर उसका रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे क्राउड, इसके पीछे वर्ब आएगा सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल, कैटल आर ग्रेजिंग ग्रास, पीपल आर वॉकिंग ऑन द रोड। तो ये कैटल, पीपल, वो भी कलेक्टिव नाउन है, पर इसके पीछे वर्ब आएगा प्लूरल। और ये क्राउड, टीम, ए बंच, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स है कलेक्टिव नाउन, इसके पीछे वर्ब आएगा सिंगुलर। तो ये ध्यान में रखना होगा कि इफ रिप्रेजेंट्स अ यूनियन, इट रिप्रेजेंट्स अ यूनिट, देन इट विल बी फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब। और ये बहुत लोगों की अगर एक साथ बात है तो इट विल बी फॉलोड बाय अ प्लूरल वर्ब। कॉन्क्रीट नाउन में प्रॉपर नाउन्स आते हैं, कॉमन नाउन्स आते हैं, कलेक्टिव नाउन्स आते हैं, और चौथा है मटीरियल नाउन्स। मटीरियल माने कोई भी चीज़ जो, जैसे पानी है, वाटर, मिल्क, कॉटन, स्टील, आयरन, ये सारे मटेरियल नाउन्स है। तो मैंने 2-3 एग्जांपल्स लिए, कॉटन, घी, वाटर, मिल्क। इसमें एक चीज़ ये ध्यान में रखते हैं कि मटेरियल नाउन के आगे कभी आर्टिकल ए या एन आएगा नहीं। इट इज़ ऑलवेज अनकाउंटेबल। You can say a drop of water, but you cannot say a water. You can say a kilogram of ghee, but you cannot say a ghee. So collective noun, material noun में आपको ये याद रखना है कि इसके आगे कभी सिंगुलर आर्टिकल a या n का उपयोग नहीं होता है। These are 4 important types of nouns: proper noun, common noun, collective noun, material noun। और दूसरा जो प्रकार है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। कॉन्क्रीट नाउन के बाद दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। जैसे मैंने पहले बताया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज समथिंग विच वी कैन नॉट टच, वी कैन फील, और इट कैन सेंसिटाइज अस। मोस्ट प्रॉब्ली एब्स्ट्रैक्ट नाउन शोज, समटाइम्स इट शोज स्टेट, समटाइम इट शोज क्वालिटी, समटाइम इट इंडिकेट्स एक्शन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल्स है काइंडनेस, प्योरिटी,
डार्कनेस, एयर, ब्रेवरी, सिंपथी, ऐसे जो शब्द होते हैं उसको हम कॉन्क्रीट एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ज़्यादातर वर्ब में से या नाउन में से या एडजेक्टिव में से बनता है। जैसे सी, इट इज़ अ वर्ब, इसमें से बना साइट। जैसे स्लेव, गुलाम, इस पर से बना गुलामी, स्लेवरी। जैसे डीप, तो ये इट इज़ एन एडजेक्टिव, तो उस पर से बना डेप्थ। जैसे लॉन्ग, इस पर से बनता है लेंथ। जैसे स्ट्रॉन्ग, इस पर से बनता है स्ट्रेंथ। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ नॉट समथिंग विच वी कैन टच, ये हम महसूस करते हैं या वो हमें सेंसिटाइज करती है। आई हैव रिटन अ पैराग्राफ एंड सम ऑफ द वर्ड्स आर अंडरलाइंड, तो आपको इसमें से स्पेसिफिक बताना है कि कौन से वर्ड्स कौन से प्रकार के नाउन है। सीता वॉज द वाइफ ऑफ राम एंड डॉटर ऑफ दशरथ। शी वेंट टू द जंगल विथ राम एंड लक्ष्मण। शी पुट ऑन कॉटन क्लोथ्स। शी लिव्ड एंड डाइड फॉर द वैल्यूज इन लाइफ। वी हैव अ ग्रेट सिंपैथी फॉर हर लाइफ एंड डेथ। इसमें से सीता, वाइफ, राम, डॉटर, अगेन दशरथ, लक्ष्मण, अगेन राम, कॉटन, क्लोथ्स, लाइफ, वैल्यूज, सिंपैथी एंड द लास्ट टू वर्ड्स लाइफ एंड डेथ, इतने शब्द इसमें से अलग अलग प्रकार के नाउन्स है। यू हैव टू आइडेंटिफाई विच टाइप्स ऑफ नाउन्स आर दीज। और वीडियो देखने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इसमें से कौन से प्रकार के ये नाउन्स है। नाउ whenever you read a paragraph, you try to understand the word, which type of word is it. Thank you. Hopefully this video was helpful to you. I express my deep gratitude for watching this video. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप आगे भी शेयर कीजिए। If you have any doubt about English grammar, you can write in a comment box. I'm going to make many more videos regarding English grammar in future. Have a nice time. Till then, thank you.